चिंता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायित राष्ट्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपा प्लुतास्ता मदीय वाचाम रचयन्तु अलंकृतिम्। बहुत बहुत स्वागत करूं मैं आप सभी वैष्णवन को आज के सत्र में। और जैसे कि अपनी बात भई थी कि आज अपन पंचम स्कंद को विषय देखेंगे। पंचम स्कंद के बारे में आप लोग यदि वो मेरी पत्रिका को यदि खोल के रखोगे तो बहुत सहायता आप लोगों को मिल जाएगी। तो देखो पत्रिका में ये बात आ रही है। मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूं कि पत्रिका को विषय क्या है। तो जिन लोगों को नहीं ध्यान है उनको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मेरा ही एक प्रयास है कि श्रीमद् भागवत जो श्री गोवर्धन नाथ जी को नामात्मक स्वरूप है वह भागवत में सु प्रकट किए जाते हैं। वह भागवत में सु महाप्रभु जी ने महा ठाकुर जी के 1075 नामन को पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम बनायो। और श्री पुरुषोत्तम नाम सहस्त्रम को पाठ करने से सारे भागवत को पाठ को फल मिले है, ऐसा श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। और वह सहस्त्र नाम को पाठ श्री गोपीनाथ जी नित्य कियो करते। तो महाप्रभु जी ने जो भी द्वादश स्कंध के एक से लेके 12 स्कंदन को मिला के जितने भी नाम ठाकुर जी के प्रकट किए हैं वो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई स्कंद से कोई ना कोई अध्याय में से जब आप स्कंद के नाम बना रहे हैं तो उन नामन को स्रोत जो है वो कहीं ना कहीं तो होएगा। जहाँ स्कंद के नाम बना रहे हैं तो वह स्कंद के कोई अध्याय में तो वो नाम छुपे होंगे, उनके बीज तो वहां होंगे। और करके अपने बड़न ने अपने महानुभावन ने मतलब श्री रघुनाथ जी ने नामचंद्रिका टीका प्रकट करी। और वह टीका में श्री रघुनाथ जी ने ये बताया कि उन नामन को महाप्रभु जी ने कौन से स्कंद के कौन से अध्याय से कनेक्ट करो है या अध्याय में। अब मैंने वहां में एक अतिरिक्त कार्य ये किया कि वह अध्याय में सु भी कौन से पर्टिकुलर श्लोक से वो नाम कनेक्टेड है ये मैंने बताने को प्रयास वहां में किया। कहें कि मान लो कि कोई स्कंद में 71 नाम है तो वहां में सु रघुनाथ जी ने उन नामन की संगति में खाली 20 या 25 या 30 एक नामन की ही संगति बताई है, बाकी शेष नामन की संगति रघुनाथ जी ने बताई नहीं है। करके फिर मेरे को ये एक मन में मनोरथ पैदा भयो कि नहीं अपन चलो या की पूरी संगति बतावें और पूरी तरह से या की संगति बता के या को भागवत के नामन के साथ या को
मिला मैं, ऐसे मेरे मन में मनोरथ आयो। तो वो मनोरथ की पूर्ति यासु मैंने करी। और वो मैंने सारी बातें भूमिका में लिखी हैं, यानी विस्तार में नहीं बताऊंगा ज्यादा बातें। तो जहां तक देखो पेज नंबर जो है वो 7 में मैंने ये सब बात बताया है कि कैसे स्कंधार्थ सु या को स्कंधार्थ संबंधित जो स्पष्टीकरण है वो कैसे होएगो। मैंने पेज नंबर 7 पे पूरा चार्ट बना के आप लोगों को दियो है कि हाँ जी। कैसे अ, कैसे भागवतार्थ और सुबोधनी जी को कैसे कनेक्शन है। वो हमेशा अपने को ध्यान रखना चाहिए कि 4 अर्थ जो हैं वो भागवतार्थ प्रकरण में बताए हैं, और भागवत के 3 अर्थ जो हैं वो श्री सुबोधनी जी में महाप्रभु जी ने डिस्कस करे हैं। तो वो सब मैंने बताया हो, वाकू में अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार अपनी वो बात हो चुकी है, तो वहां में अपन अपना टाइम नहीं लगाएंगे। तो ये पेज नंबर 9 पे आप देखो कि पंचम प्रकरणन को जो, या पंचम स्कंद के जितने भी प्रकरण हैं उन प्रकरणन को समझने की 3 विधाएं मैंने डिस्कस करी हैं, जो कि बहुत प्रचलित हैं। मान माने महाप्रभु जी ने भी आपको भागवतार्थ प्रकरण में बताया है। मैंने उनको खाली टेबुलराइज किया है कि 2 प्रकरण, एक रूढ़ार्थ दृष्टि से यदि अपन देखें तो पंचम स्कंद के खाली 2 प्रकरण हैं। एक प्राकृत पदार्थ को जय और एक आत्मा को जय। तो ये मैं बताऊंगा, विजय को अर्थ क्या है ये सब मैं बताऊंगा, खाली यहाँ पे खाली विभाग वातर सो समझ लो। और वाक्य बाद यौगिक यौगिक रूपी जो यौगिकार्थ दृष्टि से यदि अपन 26 अध्यायन को वर्गीकरण करें तो देश काल और आत्मा, ये पंचम स्कंद को अर्थ है। कारण कि पंचम स्कंद स्थान लीला है, तो स्थान के 3 प्रभेद हो सके हैं, देशतया, कालतया और आत्मतया। ऐसे 3 प्रभेद हो सके हैं। तो देश कितने 3 प्रकार को हो सके, भू भुव स्वः। और काल जो है 5 प्रकार को है। और आत्मा 2 है, जीवात्मा और परमात्मा। तो 3 देश, 12 मास, 5 ऋतु, 3 लोक और एक आदित्य, और जीवात्मा परमात्मा को मिला है तो सब संख्या 26 मिल रही है। ये ऐसे टैली हो रहा है पंचम स्कंद को अध्याय को वर्गीकरण। और जो तृतीय संभावित वर्गीकरण है वो जो है वो स्वरूप स्थिति और देश स्थिति। याकू मैंने अपनी अ, संगति को आधार बनाया है। ये जो तीसरो वर्गीकरण है कि तृतीय पक्ष जो है अध्याय वर्गीकरण को, जामे ये महाप्रभु जी को मान्य भी है और महाप्रभु जी ने को प्रमोट भी किया है। तो यूं देखो जाए ना स्थूल दृष्टि सु, तो 2 प्रकरण है, एक स्वरूप स्थिति प्रकरण और एक देश स्थिति को प्रकरण। ठाकुर जी की स्वरूप सुस्थिति और ठाकुर जी की देश सुस्थिति, ऐसे 2 ही प्रकरण है। या में कुछ प्रश्न भी हो तो जरूर पूछियो, कहीं की अपनी क्लास चल रही है, इसलिए मैं बार बार ये बात रिपीट नहीं करूंगा। कहीं की विषय, देखो विषय बहुत कठिन है, मैं जान रहा हूं ये बात, लेकिन मुझको आप मच्छर मत समझियो कि जो आपको लोही पी रहे हो है, एक माँ समझियो कि आपको खाली मैं पान करा रहा हूं, खाली ऐसे समझियो। आप बोलो तो ओढ़ने भी तैयार हूं ऐसा करके। तो मुझको मतलब ये विषय बहुत कठिन है, यानी विषय को ध्यान रखो आप। थोड़ा प्रयास करोगे तो ये विषय ध्यान में आएगा, लेकिन विषय बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत सरल भी है। जा ढंग से अपन या विधा से यदि पंचम स्कंद को समझें तो वो, बाकी बात मैं उन अध्यायन पे मतलब देश स्थिति, स्वरूप स्थिति और देश स्थिति के विषय पे मैं आऊंगा। लेकिन थोड़ा ये ओवरथ्रू कर लें तो फिर अपन बात करेंगे आपको। जैसे पंचम स्कंद के 106 नाम महाप्रभु जी ने बनाए हैं, 106। वामेश्वर रघुनाथ जी ने खाली 30 नामन की संगति दी है, बाकी 76 नामन की संगति
मैंने या लेख में देने को प्रयास कियो है। सफल असफल तो महाप्रभु जी जाने और रघुनाथ जी जाने कि मैंने रघुनाथ जी के साथ न्याय कियो या अन्याय। तो रघुनाथ जी के ही कार्य को मैंने आगे बढ़ाया है, तो शायद रघुनाथ जी के आशीर्वाद भी शायद मेरे को मिल सके हैं। तो अब देखो, प्रास्ताविक में पुस्तक आपके हाथ में होगी और एक्चुअली यह विषय को सरलीकरण सबसे पहले मैं अपने प्रातः स्मरणीय श्यामुका को स्मरण करना चाहूंगा कि जिनने अत्यंत कृपा करके मुझको यह विषय में बहुत सहायता करी, मुझको बहुत हेल्प करी। कहें कि ये पंचम स्कंद जैसे गूढ़ विषय को मतलब समझने लायक बनाना, ये भी एक टेढ़ी खीर है। कहें कि लोग खाली दशम स्कंद को ही प्रमोट कर रहे हैं, दशम स्कंद को सुनना समझना और विचारना चाहें, पंचम स्कंद जैसे विषय को देखना भी नहीं चाहें। लेकिन काका जी ने इतना या को सरल बना के मुझको समझाने को प्रयास किया है, या लिए उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन करना चाह रहे हूँ। करके देखो, मैंने हमें सबसे पहले ये बात बताई है कि जो लोग नोट्स भी बना रहे हो तो खास यह बात को नोट करके लिखें। अपने यहाँ 4 प्रस्थान है, वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र और भागवत। 4 प्रस्थान अपन मान रहे हैं, मतलब 4 प्रस्थान अपन नहीं मान रहे हैं, मैंने गलत शब्द वापरे है। महाप्रभु जी जा बात को कहना चाह रहे हैं, वाकई लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये 4 प्रस्थानन को समझने के लिए तुम रेडी रहो। मने इन चारों को, इन चारों की संगति को अपन प्रमाण माने है। मने वेद में आपको यदि कोई भी प्रकार को संदेह हो रहे है तो वाको निराकरण गीता जिससे हो जाएगा। गीता में उठते हुए संदेहन को निराकरण ब्रह्मसूत्र से हो जाएगा। और ब्रह्मसूत्र में यदि आपको कुछ संदेह उठ रहे हैं तो उनको निराकरण जो है श्रीमद् भागवत से होएगो। ऐसो अपने यहाँ की मान्यता है। तो ये बात महाप्रभु जी ने खुद तत्वाद निबंध के शास्त्रार्थ प्रकरण के 8वें श्लोक में बताई है। ये मैंने उदाहरण के तौर पे बताया है। या लिए मैं ये कह रहा हूं कि भागवत के मूल कहीं ना कहीं वेद में अवश्य रह गए। देखो, बात वेद से उठी थी, ये मैं बताने को प्रयास कर रहा हूं कि बात वेद से उठी थी और वाको सर्व संदेह वारकता भागवत में आ रही है। तो कहीं ना कहीं भागवत में जो भी बात आई है, वाके बीज कहीं न कहीं वेद में तो रह गए हैं। यानी संकोच अपने को यह नहीं रखना चाहिए कि स्थान लीला को स्वरूप शायद अपने को वेद सु ही मिल जाए करके ही भागवत ने। कारण कि भागवत खुद अपने लिए क्या है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये जो भागवत है वो निगम मने निगम कल्प रूपी जो वेद वृक्ष है, निगम जो है कल्प वृक्ष के समान है और वाको पको भयो फल भागवत है। ऐसे खुद वेद ही कह रही है या बात को। तो वेद जब खुद मैंने भागवत खुद एक्सेप्ट कर रही है कि मेरे मूल कहीं ना कहीं वेद में रह गए हैं, तो अपने को जरा भी संकोच ही नहीं करना चाहिए। वेद सु भागवत को मिला के अर्थ समझने को प्रयास करना चाहिए। गो अहेड। तो अतः यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उपनिषदों में भी स्थान का वर्णन मिलता है। देखो, बात अपन वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, अपन भागवत में स्थान की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपने को यह समझना चाहिए कि उपनिषद में भी स्थान का वर्णन मिले है, लेकिन उपनिषद में निरूपित स्थान का वर्णन भागवत में लीला के रूप में वर्णित हुआ है और उसी लीलात्मक वर्णन को उपनिषदों में ब्रह्म के गुणधर्म या सामर्थ्य द्वारा वर्णित किया गया है। अतः देखिए, एक बात समझो कि लीला और कृति, ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि ठाकुर कोई भी कृति को, भगवान की कोई भी कार्य को यदि तुम कृति मानोगे तो तुमको महात्म्य ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, और कृति को यदि लीला मानोगे तो तुमको भक्ति उत्पन्न होगी।
देखने को नजरिया तुम्हारा ऐसा है, जैसे तुम्हारी माँ जो है वो बाप की औरत भी तो है, लेकिन यदि माँ को यदि बाप की औरत कह रहे हो तो तुमको भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। और यदि माँ को वो माँ की दृष्टि से देख रहे हो, तुम्हारी दृष्टि से देख रहे हो कि ये मेरी माँ है, तो तुमको भक्ति वात्सल्य भाव से अब तुम्हारा हृदय भर जाएगा। और यदि तुम यूं कह रहे हो कि मेरे बाप की औरत है, तो भाषा जरा खराब लगेगी। या लिए यदि जो ज्ञानी हैं वो लोग प्रभु की जो कृति है वह को कार्य मानेंगे तो महात्म्य ज्ञान प्रकट होगा। और यदि वह को तुम लीला के रूप में मानोगे कि कैसी सुंदर लीला है ठाकुर जी की, तो तुमको भक्ति भाव उत्पन्न होएगा। या लिए भागवत अपने को भक्ति को मैसेज देना चाह रही है, इसलिए उपनिषद में ब्रह्म के जा सामर्थ्य को वर्णन मिल रहा है। ध्यान से समझो ये बात, उपनिषदन में ब्रह्म के जा सामर्थ्य को वर्णन मिल रहे है, वह सामर्थ्य को भागवत यहां लीला के रूप में प्रतिपादित कर रही है। और वही लीला को उपनिषदन में महात्मतया माने सामर्थ्यतया वर्णित किया गया है, जासो अपने को प्रभु के महात्म को ज्ञान हो रहे हो। ये डिफरेंस है दोनों में, भागवत में और उपनिषदन में। ये वस्तु के प्रतिपादन की शैली है। भागवत हर चीज अपने को इजी करके अपने को देना चाहे, सरल सरल करके अपने को समझाना चाहे है। वो भागवत जो और वेद जो है कोई भी बात को अपने अंदाज में समझाना चाहे। ये फर्क पड़ रहा है उपनिषदन को और पुराणन को। लोग कहवे हैं, एक बात मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग माने हैं कि पुराण को आजकल के जो आधुनिक इंडोलॉजिस्ट हैं वो लोग ये माने हैं कि अपने यहाँ पुराण मिथ है। मिथ मतलब समझो ना, कहानियां। एक्चुअली जहां आप लोगों को प्रश्नोपनिषद को पैसेज, अगर प्रश्नोपनिषद पढ़ोगे तो प्रश्नोपनिषद में साफ ये बात कही है कि यदि तुमको वेद को स्वाध्याय करना है तो तुमको पुराण को अवगाहन करना पड़ेगा। तो यदि वेद वह बात को सजेस्ट कर रहे है कि पुराण को अवगाहन करना पड़ेगा, तो इट्स अ क्लियर मैसेज कि वेद भी पुराण को प्रामाणिक मान रहे हैं। या लिए वाक को स्वाध्याय करे बिना अपन उपनिषदन के अर्थ को भी अवगाहन नहीं कर पाएंगे। ये क्लियर कट मैसेज वेद ही देना चाह रहे हैं। लेकिन इंडोलॉजिस्ट को कौन समझाए, उनकी तो रोजी रोटी जो है पश्चिम देशन से चल रही है, या लिए वो लोग यह बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं मूल बात पे देखो वैष्णव आना चाह रहा हूं। ऐसे तो बहुत लंबी सारी बातें हैं कि उपनिषद में देखो ब्रह्म के वर्णन के लिए दो बात बहुत सुंदर आई हैं, वो मैंने यहाँ में लिखी है कि वो मने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये जो बात है कि ब्रह्म कैसो है, मैंने आपको अर्थ भी बताया है कि ब्रह्म जो है सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं। ये ब्रह्म को स्वरूप लक्षण है, हो स्वरूप लक्षण है। और ब्रह्म को स्वरूप लक्षण त्रितायात्मक है कि ब्रह्म जो है वो सत्य है, ब्रह्म जो है वो ज्ञान स्वरूप है और ब्रह्म जो है वो अनंत है। और वाक्य जो सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप को कौन पहचान सकेगा, तो वेद उपनिषद बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि जो मनुष्य परम विशुद्ध आकाश में प्राणियन के हृदय रूप गुफा में छुपे हुए वाकु जाने हैं, वो जो है वाके साथ साक्षात्कार कर पावे है। ये ब्रह्म के स्वरूप लक्षण में ये बात कही गई है। तो तीन ब्रह्म के स्वरूप लक्षण है। और ब्रह्म मतलब देश काल और स्वरूपतया अनंत है। ब्रह्म देशतया भी अनंत है, ब्रह्म कालतया भी अनंत है और ब्रह्म जो है स्वरूपतया भी अनंत है। मने वहां में देशिक परिच्छेद नहीं है। मने देशिक परिच्छेद नहीं है मतलब वो स्वरूपतया अनंत है। ध्यान रखियो ये बात।
और वो कालिक परिच्छेद में नहीं है, मतलब वो स्वरूपतया सत्य है, और वहां में स्वरूपगत परिच्छेद भी नहीं है, कारण कि वो ज्ञान स्वरूप है। मने सत्य, ज्ञान और अनंत को अपन या तरह से डिफाइन करेंगे। वो सत्य भी है, वो ज्ञान स्वरूप भी है, और अनंत भी है, माने वो हमेशा है। और ब्रह्म को जो सत्य स्वरूप है ना, चाकू अपन इंग्लिश में वाक्य लिए सत्य के लिए ट्रुथ शब्द आवे, ट्रुथ। ये ट्रुथ शब्द जो है ना बहुत तुच्छ शब्द है। एक बात ध्यान से समझो, अंग्रेजी को जो ट्रुथ है वो अपने सत्य को समाविष्ट ही नहीं कर पावे। अपन काय को सत्य कहवे हैं, सत्य त्यच्च सत्यमिति भव। मने वो सत और त्यत को सिंथेसिस है, वाकू अपन सत्य कह रहे हैं। सत मतलब प्रकट और त्यत मतलब अप्रकट। सत्य त्यच्च सत्यम अभवत, मने वो जो प्रकट है वो भी सत्य नहीं है, जो अप्रकट है वो भी सत्य नहीं है, और जो प्रकट और अप्रकट की जो सिंथेसिस है वाकू अपन सत्य कह रहे हैं। कारण कि दुनिया में कोई भी वस्तु जो अप्रकट है वो सत्य नहीं है, जो प्रकट है वो सत्य नहीं है, जो प्रकट और अप्रकट दोनों को संभाल पा रहे हो है वाको अपन सत्य कह रहे हैं। कहां सत्य को ये स्वरूप और कहां अंग्रेजी को ट्रुथ, बहुत जमीन आसमान को फर्क है। याकू बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत सुंदर याको विवेचन किया है। तो एक बात समझो कि ब्रह्म की परिभाषा के अंतर्गत जो है वाकई स्वरूपगत परिभाषा उपनिषद ये बतावे है कि ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और एक जो है ब्रह्म की मतलब फंक्शनल डेफिनेशन है, ब्रह्म को कार्य लक्षण है। एक वाको स्वरूप लक्षण है ब्रह्म को, और एक ब्रह्म को कार्य लक्षण है। कार्य लक्षण क्या है? कार्य लक्षण है कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् जिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। ये तैत्रीय उपनिषद को मैंने बहुत सुंदर वचन है कि जामे सु जगत उत्पन्न हो रहे है, जहां स्थित हो रहे है, जाकी तरफ लौट के जा रहे हो है, और जामे जगत लीन हो रहे हो है, वाकु अपन ब्रह्म कह रहे हैं। तो ये ब्रह्म की, ब्रह्म को स्वरूप लक्षण नहीं भयो, ये ब्रह्म को कार्य लक्षण भयो। आइए आप लोगों को ध्यान में मने कार्य लक्षण बताना। जैसे घड़ा को कार्य लक्षण अपन क्या बताएं कि हमें जल भर सके, ये घड़ा को कार्य लक्षण है। और घड़ा जो है मिट्टी को बनो भयो है, ये वाको स्वरूप लक्षण है। ख्याल में आई? ऐसे ही ब्रह्म को स्वरूप लक्षण क्या है और ब्रह्म को कार्य लक्षण क्या है। तो ब्रह्म के स्वरूप लक्षण तीन है कि वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत स्वरूप है। और ब्रह्म को कार्य लक्षण क्या है कि वो मने उत्पन्न उत्पन्न स्थिति प्रयाण और लय, ये वाक्य चार वाक्य कार्य लक्षण है। तो वाक्य स्वरूप लक्षण को और वाक्य कार्य लक्षण को यदि गुणाकार करें तो 12 की संख्या प्राप्त हो रही है, जो कि द्वादश स्कंधात्मक है। ऐसे अगर निकालनी हो संख्या तो देखो कैसे भागवत इन स्वरूप लक्षण को और कार्य लक्षण को गुणाकार करके कैसे भागवत व विषय को विस्तार से बता रही है कि गीता को अर्थ भागवत अपन कह रहे हैं, वेद को पको भयो फल भागवत है, तो या तरसु। लेकिन भागवत के प्रतिपादन की शैली जो है वो ब्रह्म की लीला, ब्रह्म के सारे लक्षण को लीला लीला तया बतावे है। ख्याल में आओ ना, ये बात आप लोग भूलियो मत। तो या के अंतर्गत जब आप लोग ये बात समझ जाओगे तब वाक्य बाद में अब अपने को ये बात देखनी है। देखो ध्यान से समझियो के स्थान की बात, जैसा यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, मने जासु ये जगत प्रकट हो रहे हो, जासु ये जगत प्रकट हो रहे हो, जहां स्थित है। तो जहां स्थित है तो स्थान की बात आई कि नहीं?
स्थान की बात आ गई। तो कौन को स्थान, कैसो स्थान और क्यों स्थान, ये तीन चर्चाएं निकलेंगी वहां में से। कौन को स्थान, क्यों स्थान और कैसो स्थान। स्थान को अर्थ है प्लेसमेंट, ख्याल में आयो। तो कौन को स्थान है वो, कौन स्थान लीला प्रकट कर रहे हो है। तो देखो, बृहदारण्यक उपनिषद को बहुत सुंदर वचन है कि द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैव अमूर्तं च स्थितं च स्थितं च तच्च सच्च त्यच्च अभवत्। माने ये बृहदारण्यक उपनिषद को 2-3 एक मैंने दियो ही है वहां में, आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वहां में मैंने दियो है, आप लोग वहां जाके देख लीजिए यह बात को विस्तार से। माने वो मूर्त भी है और अमूर्त भी है। मूर्त मतलब साकार, अमूर्त मतलब निराकार। देखो, लौकिक में भी अपन ये मूर्त और अमूर्त को चक्कर देख सक रहे हैं कि जैसे अपन ये मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल साकार है, लेकिन मोबाइल को जो नेटवर्क है वो निराकार है कि नहीं। निराकार, वह नेटवर्क को तुम देख पा रहे हो, नेटवर्क को तो देख नहीं पा रहे हो, लेकिन सारो काम वह अमूर्त सु चल रहे हो है, अमूर्त सु मूर्त को काम चल रहे हो है, जाको अब तक कभी देखो नहीं। जैसे एक मोबाइल सु दूसरे मोबाइल में यदि अपने को कुछ मैसेज भेजना है तो अपन यहाँ क्लिक कर वहां को मैसेज मिल जाए, तो भाई जा तो भी तो दिखो नहीं, अरे दिखे को थोड़ी, मैसेज साकार है, लेकिन वहां को पहुंचना जो है, कैसे पहुंच रहे हो वो निराकार है। तो हर चीज के साथ देखो ये बात लगी भई है, कुछ चीज साकार है मन मूर्त है, कुछ अमूर्त है, और कुछ मर्त्य है और कुछ अमृत है। माने अपनी बॉडी में भी ये देह मर्त्य है और अंदर जो आत्मा है वो अमर्त्य है कि नहीं। और स्थितंच स्थितंच यच्च सच्च त्यच्च, माने कुछ जो है वो स्थित है और कुछ जो है वो चलायमान है और कुछ जो है अचलायमान है। तो या को आगे विस्तार करके देखो, वेद बतावे है कि पृथ्वी जल और तेज ये मूर्त है और आकाश और वायु जो है वो अमूर्त है, लेकिन इन पांचन के संगम सु सारी दुनिया चल रही है। मूर्तन चैव अमूर्तन च सच्च तच्च, ये सारी बातें माने जैसो भी जगत है वाके ऊपर के विरोधाभास या में या वर्णन किए गए हैं उपनिषदन में। माने ऊपर के वचनन में जिनकी बात आ रही है वे सब रूप कहाँ स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं, स्थान की बात कर रहे हो वेद। ये मैं भागवत के पंचम स्कंद को वेद की स्थान लीला से कनेक्ट करके आप लोगों को बतला रहे हो। वेद भी तो यही बात कर, वेद में भी स्थान लीला है, ये बात आप लोग याद रखो कि ये सब कहां से, इनको आद्य स्थान जो है वो ब्रह्म में है, आद्य स्थान। ये बात याद रखो। आके बाद आगे में देखो बहुत सारी बातें, उन सबको मैं अभी नहीं कर रहा हूं कि या बात को या बात को भागवत ने जो है द्वितीय स्कंद में बताई है, यो आध्यात्मिक अयम पुरुषो सोसा शैवा आधिदैविक। माने आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। भागवत या को या तरह सो बतावे मूर्त और अमूर्त को के आदि दैविक है दुनिया में, कुछ चीज आधि भौतिक है और कुछ चीज जो है आध्यात्मिक है। तो लेकिन आदि भौतिक के कारण आध्यात्मिक में और आदि दैविक में विभाग पड़े हैं कि भागवत आपके समझाने को नीचे ये है। जैसे लेकिन जो आध्यात्मिक है, जो आदि दैविक है, वो आदि भौतिक को भी जाने हैं और आध्यात्मिक को भी जाने हैं। कैसे, मैं आपको बताऊं, देखो ध्यान से समझिए ये बात कि जैसे आदि भौतिक की अपन बात कर रहे हैं कि अपन आंख से देख रहे हैं कोई को, जैसे अपन ये रिमोट को देख रहे हैं, तो
ये रिमोट जो है वो दृश्य है, ये मुझको दिख रहे हो है, और मेरी आंख या को देख रही है। अब दृश्य नहीं है, दृश्य नहीं है, मैं देख पा रहा हूं, नहीं देख पा रहा हूं। दृश्य है, मेरी आंख फूट गई है, तो दृष्टा है, तो दर्शन हो सकेगा। दर्शन की क्रिया कब संभव है? जब दृश्य भी होए और दृष्टा होए, तब दर्शन होएगा। दृश्य और दृष्टा के संयोग सु दर्शन होवे है। दृश्य नहीं है तो दृष्टा माने दर्शन नहीं है। दृष्टा नहीं है, केवल दृश्य है, तो भी दर्शन नहीं है। दर्शन भयो कब केवाएगो? जब दृश्य भी होएगो और दृष्टा भी होएगो। लेकिन जो दृश्य को और दृष्टा को दोनों को देख रहे हो है, वो आधिदैविक है। जो दोनों को देख रहे हो है, वो आधिदैविक है। वो दृश्य को भी देख रहे हो है और दृष्टा को भी देख रहे हो है। तो कब दृश्य को अवेलेबल करवानो, कब दृष्टा को अवेलेबल करवानो, ये आधिदैविक के ऊपर निर्भर है, जो कि अपने ब्रह्म की सामर्थ्य की बात है। लेकिन दुनिया में वाने या तरह की विविधता पैदा करी है। जैसे एक बात समझो कि जैसे एक पेड़ होवे, एक ही पेड़ है, लेकिन आपको जो डाली होवे वो कितनी मने मने आपको जो आपको क्या कहना तना को भाग हो, वो कितनो कठिन हुए है। बाकी जो डाली है वो वासु कम कठिन हुए हैं, वो पत्ता तो नरम हुए हैं। लेकिन सबके रंग अलग हैं, सबके रूप अलग हैं, सबको टेस्ट अलग है। लेकिन कैसी विविधता में वृक्ष में सु निकली भाई, वृक्ष सु ही निकली भाई जो विविधताएं हैं, वो ही आपस में नाम रूप और कर्म सु बाकी विविधताएं प्रकट हो रही हैं। ऐसे ही ब्रह्म ने अपने आप में सु ये विविध नाम रूप और कर्म के विस्तार वालों ये जगत प्रकट कियो, जाके असंख्य नाम, असंख्य रूप और असंख्य कर्म हैं। वो जामे सु प्रकट भयो है, वो ब्रह्म है। जहां प्रकट कियो है, वो भी ब्रह्म है। माने जगत की विविधता को मूल स्थान ब्रह्म है। एक बात समझो कि जैसे एक बात समझो, अपन को मूल को पकड़ना चाहिए। जैसे मैं गुजरात पकड़ूंगा, गुजरात पकड़ूंगा तो वहां में सूरत भी आ गयो, अहमदाबाद भी आ गयो, बड़ौदा भी आ गयो। जैसे महाराष्ट्र पकड़ोगे तो मुंबई भी आ गयो, सोलापुर भी आ गयो, नासिक भी आ गयो, सब कुछ आ गयो। लेकिन मुंबई पकड़ोगे तो महाराष्ट्र नहीं आएगो। जो मुंबई है वो महाराष्ट्र में है, लेकिन आंखों महाराष्ट्र नहीं है। ख्याल में आया है आपको ये बात? ऐसे ही जब ब्रह्म को आप पकड़ रहे हो, तो ब्रह्म में पकड़ बैसु, सब कछु आ गयो। ये एक में सब है और सब में ब्रह्म है। ब्रह्म सब में है और सब में ब्रह्म है। ये मूल मैसेज देनो स्थान लीला को मुख्य माने पंचम स्कंद को मुख्य मुख्य बात है। ख्याल में आई आपको कि या के लिए बहुत सारी बात या लिए यूं समझो कि तैतृय उपनिषद में ये बात बहुत सुंदर आई है कि तत्सृष्ट्वा तदैव अनुप्राविशत, माने सृष्टि को सृजन कियो और खुद वहां में अनुप्रविष्ट भयो। माने मने ऐसा वचन आवे कि माने बहुत श्याम प्रजाएत, माने बहुत होवे की इच्छा करी तो सो अतप्यत, तो माने तप कियो। और तब जब माने कियो तो क्या भयो कि विज्ञानंच अविज्ञानंच निरुक्तंच अनिरुक्तंच निलयंच अनिलयंच सत्यंच अनृतंच सत्यम अभवत यदिदम किंच। ये पूरा जो है उपनिषद को मैसेज है कि मैंने सब कुछ अपने आप में सु या ढंग को प्रकट कियो और वो सब रूप बने है। तो जहासु प्रकट भयो है ये जगत, वो भी ब्रह्म है। जहां पे वो स्थित है, वो भी ब्रह्म है। तो ये जो वेद की बात है, ध्यान से समझो। अब आप लोग ये बात समझो कि ये बात वेद की भागवत ने दो प्रकार से समझाई है, पान लीला के रूप में और आश्रय लीला के रूप में।
क्या बात को आप नोट डाउन करके रखोगे ना, तो बहुत सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। स्थान लीला के बारे में, मतलब भागवत या पृथक्करण को कैसे करे है, भागवत में या कुछ दो लीला के रूप में बता दियो कि ठाकुर जी की दो लीला समझ जाओ। कौन सी दो लीला? एक स्थान लीला और एक आश्रय लीला। मतलब एक बात समझो कि जो दूध भरो भरो, तो जैसे रसमलाई को दृष्टांत लोगे ना, काका जी बहुत फेमस, हमेशा रसमलाई को दृष्टांत देवे, तो वो समझ लोगे तो अक्सर वाको काम आ जाएगा आपको कि रसम दूध, रसमलाई दूध में शू बने, रसमलाई दूध शू बने, तो दूध शू बन के वाको तेरा में भी दूध में पाछे। तो जो दूध भरो जो तपेला है, एक वो है, और वहां में वो जो रसमलाई की जो सामग्री है, वो भी जो दूध से बनी है, वो भी वही में ही है। तो जो दूध भरो जो तपेला है, वाकु भागवत आश्रय कह रही है, ये समझो आप। और रसमलाई जो है वो आधि भौतिक है, और वह रसमलाई के अंदर भी पियो भयो दूध है, आप आपको खाओगे तो वहां में से भी दूध निकलेगा, वो आध्यात्मिक है। ऐसे आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक, तीनों चीज जो मतलब माने वेद ने समझाई थी, वाकु भागवत या तरह से पृथक्करण करके समझावे है कि वो ही बात है, लेकिन उसको सरलीकरण करके भागवत समझावे कि बाहर को दूध जो है वो ब्रह्म है, जा दूध को बनो भयो रसमलाई है वो परमात्मा है, और भीतर प्रविष्ट जो दूध है वो भगवान है। ऐसे ब्रह्म परमात्मा और भगवान जाको निरूपण वेद में आयो है, भागवत वाकु त्रिविध पृथक्करण करके समझावे। तो ये सारी बातें हैं वाक्य अंतर्गत। और जब आप लोग ये बात समझो, समझ गए यदि, तो अब मैं आपको जो है वो थोड़ो और लोई पीना चाहूंगा, कारण कि भागवत का विषय ही ऐसा, मैं करूं क्या। यूं अब तक के निरूपण से आपको थोड़ी बहुत आइडिया तो आई होगी पंचम स्कंद के बारे में कि अ, देखो पंचम स्कंद में मैंने कही दो बातें आ रही हैं। एक, जामसु सारो जगत प्रकट भयो, वो बात आई है। और प्रकट होकर के जहां सिचुएटेड भयो है, जहां प्लेस भयो है, वाको ये पंचम स्कंद है। तो प्लेस, जहां प्लेसमेंट भयो है, तो वो बात काय की चल रही है? आधार की। ध्यान से समझियो, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, जासो सारो पंचम स्कंद कनेक्टेड है। या मैं आप लोगों की पंक्ति में आपको मन यहां वहां जहां भी गयो ना एक सेकंड के लिए, तो विषय हाथ से फुर्र हो जाएगा। भुक्त भोगी हूं, या लिए कह रहा हूं। फिर सु बताऊं, मैं रिपीट करूं, पंचम स्कंद स्थान लीला है। स्थान को मतलब है लोकस, लोक, लोक कहीं सिचुएटेड है। तो जहां सिचुएटेड है, जैसे एक बात समझो, ये मोबाइल है, या को लोकस क्या है? ये हथेली, हथेली वा को लोकस है। ये आधार है और ये आधेय है। तो जो आधार है वो अधिकरण है, वाकु भी स्थान कहो जाए। आयो समझ में? ये जो आधे है, याकू भी स्थान कहो जाए। और ये आधार पे आधे की, आधार पे आधे के स्थित होने की प्रक्रिया को भी स्थान कहो जाए।
ऐसे 3 प्रकार के स्थान। हेवी हो रहा है? या लिए एक बात समझो, आधार 3 प्रकार के हुए हैं, लिख लो। 3 प्रकार के आधार हुए हैं: औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। मैंने घबराओ मत, मैंने मैंने पुस्तक में बताए हैं ये सब, मैं लेख में या कोई विभाजित किए तो अभी आपको समझा रहे हो, या लिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मैंने वहां में समझाया है कि औपश्लेषिक आधार है, मैंने 3 तरह के लोकस हैं। लोकस मैं फिर से बोल रहा हूं, जो अंग्रेजी में लोकस शब्द है ना, वो संस्कृत में लोक है। और लोक मतलब प्लेस, प्लेस मतलब स्थान। हाँ बोल भाई मितुल। एक मिनट। हाँ, मैंने सुना चाहिए। तो जे जे जो आपने कही कि स्थान लीला और आश्रय लीला, तो यहाँ पर जो आश्रय लीला है वो 12 की आश्रय लीला नहीं ना। यहाँ पर जो आपने बताया कि जो प्रोसेस है एक दूसरे के ऊपर आश्रय करने की, वो हाँ हाँ समझना, हाँ, वो वो समझ बात की लो। आश्रय के, वो समझना हाँ ना, हाँ बस वो एक हाँ कंफ्यूजन हो रहा तो। हाँ हाँ, बस बस वही है फाइन। लेकिन है ना विषय इंटरेस्टिंग। हाँ जय जय, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है। तो चलो थैंक्स। एंजॉय करो तो एंजॉय होगा, नहीं तो फिर बोरिंग लगेगा तो फिर छोड़ो। देखो एक बात समझो कि बच्चा यदि पूरा 9 महीना माँ के पेट में रहे ना, तो स्वस्थ बच्चा जन्मेगा। और थोड़ी प्रसव पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। ये 7 महीना में तो यदि पैदा हो जाएगा तो टीनिया ही होएगा। जाके संभालना में मुश्किल होएगा। यानी 9 महीना वाको माँ के पेट में रहना तो अच्छा, बराबर वाको वातावरण मिलेगा तो अच्छा पैदा होएगा बच्चा। तो आधार इज इक्वल टू आश्रय। तो 3 प्रकार के लोकस हैं, 3 प्रकार के स्थान हैं। एक औपश्लेषिक आधार है और एक वैषयिक आधार है। जैसे या कोई ऐसे समझ सको कि औपश्लेषिक आधार में जैसे एक अपन या कोई उदाहरण अगर आपको चाहिए तो अम, एक मिनट हो, मैंने एक सरल उदाहरण आप लोगों के लिए रखो तो। हाँ, नहीं वो आपको लिए उदाहरण बहुत तकलीफ वालो होएगा, जाने दो। अपन अपने वापे ही आवे। हम्म। जैसे या कोई एक सरल उदाहरण ऐसे समझ सको कि जैसे अ, कटे आस्ते, मने चटाई पे बैठनो। देखो, चटाई पे बैठे हो है, तो चटाई क्या है? आधार है। ख्याल में आयो? चटाई पे बैठे हो तो चटाई आधार है। लेकिन वो आधार कैसा है? औपश्लेषिक आधार है। औपश्लेषिक आधार का अर्थ क्या भयो? कि चटाई पे बैठो है मतलब चिपक ही नहीं गयो फेविकोल सु, उठ भी सके। मने आधे को आधार सु जो संयोग है, वो खाली एक संयोग मात्र है। ऐसा नहीं है कि वहां में सु वही में चिपक गयो करके बैठो है तो, या को औपश्लेषिक आधार कहो जाए। एक वैषयिक आधार है। जैसे आधार को अर्थ आप लोग जानो के नहीं? सप्तमी अधिक माने सप्तमी विभक्ति, जाको अपन में पर पे कह रहे हैं। में पर पे। जैसे
जैसे ये टेबल मैंने मोबाइल मैंने या टेबल पे रखे है, तो सप्तमी भाई ना, ये टेबल पे मोबाइल है, टेबल पे रिमोट है, यूं। तो चटाई पे बैठे हो है, तो चटाई जो है आधार है, सप्तमी विभक्ति यूज हो रही है, लेकिन बात आधार की चल रही है, लोकस की चल रही है। यह उपश्लेषिक आधार भयो। एक वैषयिक आधार है। वैषयिक आधार कैसे होएगा कि विषय में, हरि में, हरि में भजन माने हरि में, हरि के लिए मुक्त हरिम भजत, मुक्ति के लिए हरि को भजन कर रहे हो। तो ये जो है ना, हरिम भजत है, ये भी सप्तमी को प्रयोग भयो। तो ये वैषयिक आधार है। विषय माने वहां पे ध्यान है या के लिए ये कार्य कर रहे हो, तो सप्तमी के प्रयोग के कारण मतलब वहां पे मेरा आधार है। वो भी तो आधार की बात है कि नहीं, मैं कहा क्यों भजन कर रहा हूं, यहां मैं क्यों हूं, कहीं कि मुकु मुक्त हो या के लिए हरि को भजन, ये दृष्टांत दियो जाए। और तीसरो जो है वो अभिव्यापक आधार है। अभिव्यापक आधार कैसा आधार होवे, ये तिलेशु तैलम, माने तिलन में जो तेल है वो कोई कहीं कोना में है कि पूरे में व्याप्त है, पूरे में व्याप्त है, पूरे तिल में तेल है। जैसे देह में आत्मा कैसी है, वो व्याप्त है, तो वो अभिव्यापक है। तिलन में, तो में फिर सप्तमी आई, सप्तमी आई मतलब अधिकरण आयो, अधिकरण आयो मतलब स्थान आयो। दो तीन बार सुनोगे तो ये विषय दृढ़ हो जाएंगे, आप लोग चिंता मत करो। एक बार सुनने से नहीं होएगा, शायद मुझको ऐसा लगे। दो तीन बार एक ही रीडिंग आप करोगे ना, तो सरल हो जाएगा विषय, घबराओ मत आप लोग हैं। अब ये आधारो अधिकरण जो हतो, आधारो अधिकरण, ये अपनो जो व्याकरणकार हतो पाणिनि, मुनि पाणिनि, वाने बतायो कि आधार को लक्षण ये है। ख्याल में आयो। लेकिन पतंजलि, पाणिनि को जो शिष्य हतो पतंजलि, जाने व्याकरण के ऊपर, पाणिनि के ऊपर, व्याकरण के ऊपर भाष्य लिखो, और भाष्यकार पतंजलि ने वह को विस्तार करके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 प्रकार के आधार बताए। 9 प्रकार के आधार, और सारे 9 प्रकार के आधार या पंचम स्कंध में है। ये पंचम स्कंध की ब्यूटी है कि माने उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विकृति, प्रत्यय, आपत्ति, वियुक्ति, अन्यथा और धृति, ये 9 प्रकार के माने आधार बताए हैं। मैं इन आधारों को आप लोगों के साथ में डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं, कहीं कि इनको इनको डिस्कस करूंगा तो शायद विषय बहुत अति क्लिष्ट हो जाएगा। लेकिन या के दिशा निर्देश अवश्य आपको दूंगा, या को स्थान कैसे, महाप्रभु जी आपको स्थान को कैसे समझा रहे हैं, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। महाप्रभु जी के हिसाब से स्थान 3 प्रकार को हुए, वो जरूर आप लोग लिखो कि 3 प्रकार के स्थान हैं। स्थिति, पहलो स्थिति, दूसरो स्थीयते अनेन, और तीसरो स्थीयते अस्मिन इति स्थान। ऐसे 3 प्रकार के स्थान लिख लो। स्थिति पहलो स्थान को अर्थ है, दूसरो स्थान को अर्थ है स्थीयते अनेन, मैं अर्थ भी बताऊंगा वाक्य, और तीसरो स्थान को अर्थ है स्थीयते अस्मिन इति स्थानम। जैसे कोई वस्तु को होनो स्थान है, माने स्थिति। जैसे टेबल पे मोबाइल को होनो स्थान है, स्थान की कल्पना करनी पड़ेगी तो टेबल पे मोबाइल रह पाएगा।
स्थिति, जाको अपन स्थिति कह रहे हैं। कैसे स्थिति कह पा रहे हैं कि कोई चीज है। ये मैंने समझाया हुआ लेख में, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं। दूसरो स्थान को अर्थ थीयते अनेन। थीयते अनेन को मतलब क्या? तो कि जासू तुमको जासू दिखलाई दे, जासू तुम स्थिति कर पा रहे हो। जैसे कि एक बात बताऊं आपको मैं, फिर से अपन मोबाइल को पकड़े, देखो ये थर्मोस है और ये मोबाइल है। अब देखो मोबाइल को मैं यहां रख रहा हूं, स्थिति करा रहा हूं, जाके गिर जा रहा है या कुछ स्थिति करा रहा हूं, ये स्थित हो पा रहा है। माने कुछ ऐसा एपरेटस एपरेटस है थर्मोस के पास कि वो स्थिति हो सके, बाकी या के पास वो एपरेटस नहीं है कि जासु ये स्थित हो सके। तो जाके कारण वो स्थित हो रहे है, वाको भी अपन स्थान कह रहे हैं। ये सारी बातें याद रखियो, पंचम स्कंध में ये सारी बातें आएंगी। वाके बाद तीसरो जो बहुत फेमस है, मैंने आपको बताया कि स्थीयते अनेन इति स्थानम। मैंने ये टेबल को, मैंने मोबाइल, ये थर्मस को टेबल पे स्थित होना, ये स्थान है। एक होने की प्रक्रिया और होनो, ये दो में अंतर आई ना ध्यान में। एक तो खाली अपन को कह रही है हो रहे है, ये क्रिया जो हो रही है, स्थिति होएगी, क्रिया को अपन स्थान कह रहे हैं। एक जाके कारण स्थित हो रहा है, वहां को भी अपन स्थान कह रहे हैं। और कोई चीज को कहीं पे स्थित होना भी स्थान है। ऐसे तीन प्रकार के स्थान की वैरायटी है। और तीनों ही की तीन वैरायटी महाप्रभु जी ने पंचम स्कंध में दिखती हो। या को अपन ऐसे भी दर्शन दर्शन ले लो, चाहे स्थान ले लो, वो सब या एक ही बात को अर्थ है। माने भावे, करणे और अधिकरणे। भावे मतलब कोई चीज को होनो, करण मतलब जा चीज के, करण मतलब इंस्ट्रूमेंट। हाँ, ये मैंने या को टिकने की जो बात बताई ना आपको, वो करण के अभिप्राय में, या में टिकने को करण नहीं है, लेकिन यह थर्मस में टिकने को करण है, जाके कारण वो टिक पा रहे है, तो ये स्थान लीला हो पा रही है। जाके कारण वो टिक पा रहे है, वाकुब स्थान के में। और टिको भयो है वाकुब स्थान। और ये यहाँ पे टिको है, वाकुबी क्रिया को भी अपन स्थान के नाम से पहचानेंगे। ये कुल मिला के इतनी सारी बातें हैं। तो भावे सप्तमी, करणे सप्तमी और अधिकरण सप्तमी, ये तीन प्रकार की सप्तमी को प्रयोग करके महाप्रभु जी ने आखे पंचम स्कंद को डिजाइन किया है कि ठाकुर जी कहां कहां स्थित है। आप तुम देखो, प्रभु देशतया भी स्थित है और प्रभु स्वरूपतया भी स्थित है। माने प्रभु अपने स्वरूप से भी स्थित है, प्लेस्ड है जगत में। और वाक्य स्वरूप कैसे है? नाम, रूप और कर्म को विस्तार है। वो स्वरूप मैंने आपको उपनिषद से टैली करके आपको बताया कि सत्य, ज्ञान और अनंत। वो सत्यतया, ज्ञानतया, अनंततया वो स्थित है, ये मैंने आपको बताया। और कहां स्थित है ये भी आप वो आश्रय लीला से आपको मैंने 12वें स्कंद में जो आश्रय लीला प्रकट की है, वासु कनेक्ट करके बताया
माने जो आधार भी वो है और आधे भी वो है और अधिकरण भी वो है। भावे करणे, और करणे मतलब वो जैसे कोई चीज कहीं है लेकिन तुमको दिखाई नहीं दे रही है कि वो है। जैसे प्रभु दुनिया में हैं लेकिन अपन को दिखलाई थोड़ी दे रहे हैं कि प्रभु हैं। अपने पास वो एपरेटस होना चाहिए जाके कारण वह जगह अपन वाकू देख पावे। तो पंचम स्कंद क्या कह रहे हैं कि ज्ञान सु, भक्ति सु, कर्म सु तुम वाकू देख सको कि वो कहां है। तो ये स्थान लीला कोई पार्ट है या लिए पंचम स्कंद निरंतर या बात को मैंने एलेबरेट करे कि प्रभु कौन सी जगह पे कौन से रूप सु कैसे विराज रहे हैं। वाको वैचित्र तो देखो कि प्रभु कैसे विराज रहे हो है, कौन सी तरह से विराज रहे हो है और कौन से रूप में विराज रहे हो है। कहीं वाके भावे सप्तमी वाले रूप को एम्फसाइज किया गया है, कहीं वाके करने वाले रूप को एम्फसाइज किया गया है, कहीं वाके अधिकरण वाले रूप को एलेबोरेट किया गया है। लेकिन तुम्हारे में वो दृष्टि होनी चाहिए कि यहाँ पे या तरसु प्रभु को स्थान बताया गया है। बस ये दृष्टि रखोगे ना तो तुमको पूरा पंचम स्कंद डैम इजी हो जाएगा, डैम इजी हो जाएगा। बस ये नजर रखियो कि दो बात याद रखो पूरे पंचम स्कंद के निरूपण में कि देशतया जब प्रभु की स्थिति है तब भी प्रभु है, और वह देश में जो वस्तु आधे है तो वाकई प्रभु की स्वरूपतया स्थिति है। बस ये दो बात याद रखनी है। अब वो जो अधिकरण वाली बात है वो तो महाप्रभु जी ने तीसरी स्थान की बात बताई है, वो महाप्रभु जी का कौशल है, वो महाप्रभु जी को बूता है जो महाप्रभु जी ने या ढंग को बताया। वह और ये बूता महाप्रभु जी लाए हैं पतंजलि सु, जो जाने पतंजलि ने वो पाणिनि को जो व्याकरण है वाकई 9 अर्थ अधिकरण के बताए हैं, उनमें से एक पर है। मैं आपको वो सब भी बताता हूं कि कौन सो आधार को कौन सो अर्थ जो है कौन से स्कंध के कौन से अध्याय में जा रहे हो। वो भी मैंने एक लेख या प्रकार को भी लिखो तो फिर वो मैंने डिलीट कर दिया सारी बात, मैंने लिख के भी मिटा दी। मैंने कहा कि खोलते ही पुस्तक बंद कर देंगे सब लोग, जाने दो ये पुस्तक अपने को नहीं पढ़नी है, ये अब नॉट मैं अपने काम की बात नहीं है। लेकिन लिए मैंने वो सारा डिलीट कर दियो। नहीं तो मैंने या ढंग से पहले पंचम स्कंद को डिजाइन कियो तो कि एक एक अधिकरण जो 9 अर्थ पतंजलि ने बनाए हैं उन 9 अर्थन में अधिकरण के जो 9 अर्थ हैं उनमें से कौन सो नाम कौन से अधिकरण वाले अर्थ में जा रहे हो है, ऐसे मैंने डिजाइन किया तो। लेकिन मुझको वो जब मैंने खुद पढ़ो तो मुझको ही कॉम्प्लिकेटेड लगे। तो मैंने कहा साला मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे को क्या आएगा समझ में, आ लिए बंद करो शकील दास्तां अपनी सुनने वालों के दिल धड़कते हैं। तो मैंने कहा कारण जाने दो, नहीं करना ये बात। तो मैंने फिर वाको सरलीकरण कियो। लेकिन ये रूप वाको पंचम स्कंद को ये बात यदि आपने ध्यान में रखी तो मेरा दावा है कि पंचम स्कंद आपको बहुत सरल हो जाएगा। बस ये दृष्टि रखियो जब भी स्वरूपतया निरूपण आ रहे हो। मैंने आपको चार्ट तो बता ही दिया है कि कहाँ स्वरूपतया स्थिति है और कहाँ देशतया स्थिति है। तो जब स्वरूपतया स्थिति आ रही है तब आधे की बात आ रही है, और देशतया स्थिति आ रही है तो अधिकरण की बात आ रही है। और उन उन अधिकरण में और आधे में वो कहाँ छुपो भयो है। जब आप में बात है कि करण वाली दृष्टि पैदा होएगी तब आपको वह प्रभु से साक्षात्कार होएगा कि भाई ब्रह्म ही तो है। कहीं वो करण के रूप में प्रकट भयो है, कहीं वो अधिकरण के रूप में प्रकट भयो है, कहीं वो आधेय के रूप में प्रकट भयो है। तो कुल मिला के ये स्थान की ही चर्चा हो रही है और कोई अलग चर्चा में नहीं हो रही है। लेकिन अपने में वो दृष्टि अपने को पनपानी पड़ेगी तो ये विषय ध्यान में आएगा। मैं सोचूं इतना स्पष्टीकरण बहुत है आज के निरूपण के लिए। फिर भी दो तीन बातें और रह गई हैं, वो होएगा तो मैं अगली बार बताऊंगा आप लोगों को।
आज तो खैर मैंने ये नोट्स में मैंने लिखी थी। हाँ, एक बार मैं स्थितिर वैकुंठ विजय, ये लिख लो, बहुत जरूरी बात है जो महाप्रभु जी पंचम स्कंद को अर्थ कर रहे हैं, ये जरूर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये आप लोग जरूर लिखो, मैं थोड़ा आपको समय लूंगा लेकिन। हम्म। अब देखो, महाप्रभु जी की डेफिनेशन को याद करो। महाप्रभु जी कह रहे हैं स्थितिर वैकुंठ विजय, ये महाप्रभु जी के द्वारा दी जाती भाई परिभाषा है। जो आप भागवतार्थ प्रकरण निकाल के देखोगे पंचम स्कंद को शुरुआत में महाप्रभु जी ने ये बात बताई है, भाई वैकुंठ पे विजय स्थिति है। अब वैकुंठ पे विजय मतलब वैकुंठ नाम को कोई लोक है का? अरे कोई लोक की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। देखो, विकुंठ काय को क्या है? वैकुंठ मतलब भगवान को स्थान, माने जैसो भगवान को स्वरूप है ऐसो भगवान को स्थान है। मतलब वो विकुंठ है, माने जहां कोई भी जात की कुंठा नहीं है, वाको अपन वैकुंठ कह रहे हैं। जहां कोई विकुंठा, माने विकुंठा है, कुंठा नहीं है। कुंठा समझो ना आप लोग, लिमिटेशन, माने जहां स्पेशल लिमिटेशन नहीं है, टेम्परल लिमिटेशन नहीं है, जहां फॉर्मल लिमिटेशन नहीं है, देश काल और स्वरूप की जहां कुंठा नहीं है, वो विकुंठा है, वाकु वैकुंठ कह रहे हैं। और वहां पे ठाकुर जी को जय, मतलब वहां विराजमान होनो स्थिति लीला है, स्थान लीला है। क्या फैंटास्टिक महाप्रभु जी ने अर्थ किया है, सच्ची नशा आ जाए ऐसा अर्थ है ये अर्थ अपन सोचे ना, कि जहां न देशिक परिच्छेद है, न कालिक परिच्छेद है, और न स्वरूपगत परिच्छेद है, जहां प्रभु न देशिक परिच्छेद के परे विराज रहे हैं, माने सब जगह विराज रहे हैं, सर्वत्र विराज रहे हैं, और सब रूप में विराज रहे हैं। ये सदा सर्वदा सर्वरूप में विराजनो प्रभु को स्थिति है, ये महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। स्थितिर वैकुंठ विजय, आई समझ में? यहां विजय जो है विक्ट्री के अर्थ में नहीं लेना है, ध्यान रखियो। विशेषण राजते विराजते इति विजय, प्रभु को विराजमान हो जाना विजय है। मतलब अपने यहां जैसे अपन हिंडोला विजय कह रहे हैं, वह अर्थ में यहाँ विजय को अर्थ नहीं है कि जानो हिंडोला को विदा हो जानो, नहीं 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 नहीं, वह अर्थ में यहाँ विजय को अर्थ नहीं है। विशेषण राजते विराजते इति विजय, यह अर्थ में लेना है। तो सर्ग लीला में जितने भी पदार्थ प्रकट भय हैं, ध्यान से समझो, विसर्ग लीला में उन सारे पदार्थन को समायोजन प्रभु ने कियो, और स्थान लीला में उन पदार्थन को, उन पदार्थन की मर्यादा के हिसाब से प्लेस कियो। ये पंचम स्कंद को प्रतिपादित विषय है। आयो ध्यान में? मैंने अपने बनते प्रयास अंत तक या विषय को सरल करने का प्रयास किया है। अब आप लोग देखोगे, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हाँ रखें। जरूर मैं चाहूंगा कि अगर आपको पूछना हो तो कुछ खुलासा कर पाऊं आप लोगों के प्रश्न को। या मैं काका जी की जो पंचम स्कंद को जो आलेख पत्र है, वो बहुत हेल्पफुल होएगा आप लोगों को। वो होएगा आप लोगों के पास, शायद यदि नहीं है अवेलेबल तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा वो आलेख पत्र।
तो वहां में जो अध्याय के जो अर्थ हैं कि प्रभु को गुणसु विराजमान होना, माने कहीं प्रभु ऐश्वर्यतया विराजमान है, कहीं ठाकुर जी वीर गुणतया विराजमान है, लेकिन वो तुम्हारे पास वो करण होना चाहिए देखने को कि प्रभु यहाँ ऐश्वर्य के रूप से विराज रहे हैं। जैसे एक बात, सिंपल सी एक बात बताऊं आपको कि कहीं भी अपन देखो, स्वभाव है कि पत्थर जो है यदि पहाड़ तो गिरो है तो खैर नीचे तक जाएगा, लेकिन कहीं अपन ऐसे भी देखें कि पत्थर पहाड़ से गिरो है लेकिन वहीं अटक गए है। ये क्या है? ये प्रभु को प्राकृत पदार्थन पे जय है। प्रभु ने वह को स्थान ऐसा बना के रखियो है, ऐश्वर्य के गुण से प्रभु वहां विराज रहे हैं। नहीं तो पत्थर यदि पहाड़ पे है तो वह को गिरना तय है। कौन वह को टिका सके है? कौन वह को टिका सके? प्रभु किसी वह कोई वह को टिका नहीं सके। तो ये भी एक प्रकार को तुम्हारी में प्रभु को जो वैचित्र है, जगत को प्रकट करने को जो वैचित्र प्रभु में विराजमान है, तो प्रभु को ऐश्वर्यतया प्रभु या जगत में विराज के अपन को वह तरह की दृष्टि अपने में पनपे, तो अपने को प्रभु के स्थान लीला का परिचय, अच्छा प्रभु ने यात्रा से ये बनायो, यात्रा से बनायो, तो वो जो अपने में दृष्टि पैदा हो रही है तो वो भी एक स्थान लीला को अंगी है। कहीं कि स्थान माने क्रिया, माने भावे, करण, करण माने भाव, करण और अधिकरण, इन तीन सु स्थान लीला को समायोजन होवे। अपने को आखिर स्थान लीला समझ में आयो ध्यान में? वो मैंने मितुल अपने वचन के हिसाब से न्याय कियो है याको? हाँ तेने जे तो जे, कही आपकी बहुत बहुत कृपा जे जे। तो तेने कही थी कि आपको जरूर आप समझा दीजो, तो मैंने कहा कि मैं जरूर पूरी करूंगा ये बात। तो फिर अपन यदि हमें कुछ प्रश्न भी यदि नहीं होगा तो नेक्स्ट रविवार से अपन भक्ति वर्जनी पे स्विच ओवर होंगे, है ना? भले बस ये चलो। दिशा ध्यान रखोगे ना तो पूरा पंचम स्कंद ध्यान में आ जाएगा। ठीक है? जैसे करण, करण में इंस्ट्रूमेंट में क्या ले सके, ज्ञान और कुछ भी ले सको, ज्ञान, भक्ति, कर्म, उपासना, पूजा, बहुत सारे और प्रकार है। अधिकरण, अधिकरण में फिर क्या, अधिकरण तो मैंने कैसे लोकस की बात करी ना, कि लोकस, अच्छा हाँ। लोकस लोक की बात करी ना, प्रभु को विराजमान जा स्थान पे होनो, माने प्रभु, प्रभु वो बने हैं ना। देख एक बात समझ डाली कि जैसे पृथ्वी के लिए ये भेद नहीं है कि स्मशान और मंदिर एक जगह पे ही है। भूमा जो है ना वो स्मशान को भी धारण कर रहे हैं और मंदिर को भी धारण कर रहे हैं, वाकई लिए दोनों चीज एक जैसी है। तो प्रभु तो या तरस विराज है, सबको अपने आप में समेट के विराज रहे हैं। समझ गए, हाँ। वाह तरसु प्रभु को जो महात्म्य है वाकू अपन कहें कि प्रभु ने सिचुएट कैसे किया है, प्लेस कैसे किया है सब चीज को। कहें कि जो जामे भूमा, भूमा माने भूमि को जो ये जो सामर्थ्य अपने को भूमि की दिखलाई दे रही है वो भूमा के कारण दिखलाई दे रही है। तो भूमा वाको मैस्कुलाइन फॉर्म है और भूमि वाको फेमिनाइन पार्ट है। फेमिनिन। ये बात है बाकी। तो भावे तो मतलब होनो, और करण मतलब इंस्ट्रूमेंट, जैसो अपन को स्थिति प्रभु की पता चले वो। और हाँ पॉइंट। अधिकरण, अधिकरण मतलब जो जहाँ लोक में या स्थान में, बराबर। हाँ हाँ, सब चीज पे सब चीज है, सब चीज सब जगह पे सब चीज है, लेकिन अपने को वह दृष्टि सु आना देख, चाहिए। आना चाहिए, हाँ। अपने पास वो कारण है कि वहां पे जैसे प्रहलाद जी हिरण्य कश्यपु ने पूछी थी कि खम्बा में विराज रहे हैं का प्रभु? हाँ, तो उनके यहाँ है ही है। तो प्रहलाद जी के पास, प्रहलाद जी के वचन को पूरा करने के लिए ठाकुर जी प्रभु नरसिंह बन के वहां नरसिंह प्रकट पे। यो खंबा में प्रभु विराज नहीं लेकिन है, हैं, है। तो प्रकट हो गए। दिखा दियो कि मैं सर्वत्र हूं, कहीं भी प्रकट हो सकूं। यो क्लियर हो आया जाएगा, हाँ। ना? चलो ठीक है।
तो आश्रय को पद करें अपन। जय धन्वंत प्रणाम। हाँ जय हाँ, धन्वंत प्रणाम। बोलो बोलो हाँ, मीना में। तो ऐसे समझना, जैसे कि हमारे ये भूमि है हम्म। वो आधार है, हमारा चरण है जो जिससे हम खड़े रह सकते हैं वो हाँ भी आधार है, और जो क्रिया पग रखने की वो भी आधार है। हाँ ऐसे समझ जा रहे हो, बराबर? हाँ, बराबर है। हाँ। और कछु? ना बस हाँ मैं जो समझी वो बराबर है ने, ये पूछने हाँ के लिए मैंने हाँ उदाहरण हाँ, दिया। बराबर। तो आश्रय को पद करें अपन। जैसो हूँ तैसो तिहारो शिवल्लभ, अब जिन छाड़ देहो मोहि करते, जैसो हूँ तैसो तिहारो श्रीवल्लभ। बाह गहे की लाज मान धर हो, नाही भरोसो मोहि साधन बलते, तुम त्यज और ठौर नहीं मोको, जासो जाय कहो दुख भरते, रसिका शिरोमणि श्रीवल्लभ प्रभु, राखो मोहि चरण शरण भव डरते, जैसो हूँ तैसो तिहारो शिवल्लभ। पतितन में विख्यात हो, महापतित मम नाम, अब याचक होए जाच हो, शरणागति सब याम श्रीवल्लभ, शरणागति सब याम। शरणागति स्वीकारनी पड़े, कीजिए। महाप्रभु जी की शरणागति स्वीकारनी पड़े कि कोई साधन तो है नहीं। तो शरणागति के सिवा कोई साधन नहीं है। तो महाप्रभु जी आप लोगों को मति प्रदान करें कि आपको पंचम स्कंद हृदयारूढ़ होए और अच्छी तरह से आपको अर्थ को अवगाहन कर पाओ। ऐसी महाप्रभु जी के चरणारविंद में अभ्यर्थना करूं। जी जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद।